नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। द अर्थ न्यूज देख रहे हैं आप सब। आज की खबर बड़ी है और समझने योग्य भी। एक ऐसा पल जो 11 साल पुरानी एक राजनीति की लाइन को हिलाकर रख गया। पहले हम वही लाइन सुनते रहे, हमारी सरकार में मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते भैया। ये एनडीए की सरकार है, यूपीए की नहीं। ये लाइन 24 जून 2015 की थी, जब राजनाथ सिंह जी ने वही कहा था। उस दिन भी सवाल वही था, विपक्ष और देश की जनता एक मंत्री का इस्तीफा क्यों मांग रही है और सरकार क्यों ले नहीं रही। तब जो जवाब आया था वह सिर्फ जवाब नहीं था, वह ऐलान जैसा था। 11 साल तक वही लाइन चली। ट्रेन पलटी, पुल गिरा, भगदड़ हुई, पेपर लीक हुआ, राज्य जलते रहे। हर बार जवाब वही रहा, कुछ नहीं हुआ। किसी अफसर पर टाल दिया गया, किसी एजेंसी पर टाल दिया गया, पिछली सरकार पर लगाया गया। लोग मान गए कि कुर्सी और जिम्मेदारी अलग चीज है। लेकिन 25 जुलाई 2026 को कुछ अलग हुआ। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आया और राजनीति की लाइफ पलट गई। हां, इससे पहले भी कई बार मंत्री गए हैं। एमजी अकबर मीटू के नाम पर, हरसिमरत कौर किसानों के आंदोलन में, मगर पहली बार किसी मंत्रालय की नाकामी को लेकर कोई मंत्री गया है। खास बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी चिट्ठी में नाकामी नहीं मानी, उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई। फिर भी सवाल यही है, इस इस्तीफे से मोदी सरकार को कितना नुकसान हुआ? क्या दीवार दर की सरकार कितनी झुकी? क्या यह सिर्फ सौदा था? एक मंत्री देकर आंदोलन खरीद लिया गया। राजनीति में परसेप्शन यानी धारणा का बहुत बड़ा रोल है। एक आदमी नौकरी छोड़ता है, दो तरीके से बयां किया जा सकता है, निकाल दिया गया या उसने स्वयं जाना बेहतर समझा। घटना वही है पर धारणा बदल जाती है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी यही दुनिया है। उनकी 2 पन्ने की चिट्ठी खोलकर देखें, वहां ऐसा शब्द नहीं है जो माफी मांगे। 22 लाख बच्चों के साथ जो हुआ, एक बार भी सॉरी नहीं लिखा। उन्होंने लिखा है कि इस हालात का फायदा राष्ट्र विरोधी ताकतें ना उठा लें, यानी वे पुराना औजार हाथ में लेकर जा रहे हैं, नाम रखने का औजार। उधर पक्ष यही बना रहा कि सरकार झुकी है, लेकिन किसके सामने? राहुल गांधी के सामने, अखिलेश यादव के सामने, अरविंद केजरीवाल के सामने जवाब नहीं है। पर जनता की धारणा में यह बात गूंजती है कि सरकार ने बच्चों के सामने झुककर एक मंत्री को हटाया, और बच्चों के साथ राजनीति में हार को स्वीकार नहीं किया जाता, इसे प्यार कहा जाता है। यही परसेप्शन का जादू है। अब सवाल उठता है, 13 महीनों में नहीं हुआ जो 36 दिन में कैसे हुआ? कुछ कारण स्पष्ट हैं। पहली वजह, इस बार ठप्पा लगाने के लिए कोई शीशा बचा नहीं था। कह पाना मुश्किल था कि यह आंदोलन सीमित है। बच्चों के मुद्दे ने हर राज्य, हर जाति के वोटर को जोड़ लिया। दूसरी वजह, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उस पर कोई हथियार काम नहीं करता। बच्चों में क्या दबाव बनाएंगे? तीसरा, यह 2024 वाली सरकार है, 2019 वाली नहीं। मिली जुली सरकार होने की वजह से दिक्कतें हो सकती हैं। चौथा, पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक उस दिन 170 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। जब मामला अदालत तक जाता है तो सरकार का समय घटता है। और याद रखें, किसानों को मंत्री नहीं मिला, लेकिन 3 कानून वापस हुए थे। बच्चों को मंत्री मिला है और कानून अभी आना बाकी है। इसलिए कहना जल्दबाजी होगा कि किसे कितना मिला। हमने इस घटना से मोदी सरकार को 5 बड़े नुकसान होते हुए दिख रहे हैं। और पहला बताता हूं आपको मैं, सरकार की सबसे बड़ी कमाई थी कि मोदी सरकार झुकती नहीं। यह धारणा आंदोलन शुरू होने से पहले ही बहुत बड़ा हथियार थी। यह हथियार अब हाथ से
गया। जब दीवार में पहली दरार दिखेगी, हर आदमी समझ जाएगा कि दीवार टूटी जा सकती है। आगे आंदोलन होंगे और मंत्रियों के इस्तीफे भी होंगे। नथिंग इज इम्पॉसिबल बन गया है। दूसरा, नाम रखते हुए बदनाम करने का हथियार चला गया। 12 साल में यह सबसे बड़ा हथियार था। विदेशी फंडिंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, नक्सलवादी, चाइनीज एजेंट। इस बार बच्चों ने अपना नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी, यानी गाली को इनाम बना लिया गया। अब मजाक उड़ाना मुश्किल हो गया। तीसरा, कैबिनेट के अंदर बेचैनी बढ़ेगी। हर मंत्री सोचेगा अगर तुम्हारे मंत्रालय में भीड़ जुट गई तो पार्टी तुम्हें बचाएगी या नहीं। यह गंभीर सवाल है और इससे सबकी नींद उड़ सकती है। चौथा, अब हर आंदोलन की पहली मांग मंत्री हटाओ बन सकती है। पहली बार साबित हुआ कि ये मांगे पूरी हो सकती हैं। एक बार मांगे पूरी होने लगे तो मिसाल बन जाती हैं और खुद वह सरकार फंस सकती है। पांचवा और सबसे गहन, समय का। अगर इस्तीफा 20 जुलाई के लाठीचार्ज से पहले होता तो सरकार समझदार बन जाती। तस्वीरें और अदालत तक जाने की बात नहीं बनती। राजनीति में कीमत चीजों की नहीं, वक्त की होती है। जो सही वक्त पर मिल जाए वह एहसान बन जाता है। देरी होने पर वह हार बन जाती है। यही सरकार का सबसे बड़ा नुकसान था, समय का नुकसान। फिर भी हर खबर की दूसरी परत भी देखनी जरूरी है। सरकार ने क्यों किया? सरकार डरी, खासकर उस वोटर से जो पहली बार वोट दे रहा है या दूसरी बार। बच्चे अपनी पहली लड़ाई को याद रखते हैं। सरकार नहीं चाहती कि युवा वर्ग को मोदी जी तानाशाह लगे। इस्तीफे के बाद सरकार को कुछ फायदे भी हुए। पहली बात, प्रधानमंत्री पर जो जनता से कनेक्शन जीरो का टैग था वे कुछ हद तक टूट गया। पीएम इंस्टाग्राम पर आए, हेलो फ्रेंड्स बोले, इन सब का फायदा मिल सकता है। कनेक्टिविटी बढ़ी। दूसरी बात, इस्तीफे ने सरकार के ऊपर से तानाशाह वाली छवि कम कर दी। जनता देखेगी कि मंत्री के खिलाफ इतनी आवाज उठने पर भी सरकार ने कार्रवाई की। इस्तीफा लिया गया। यह संदेश विपक्ष के तानाशाह वाले हथियार को कमजोर कर सकता है। सरकार इसे आगे उपयोग में ला सकती है। कितना कर पाएगी यह देखने वाली बात है। विपक्ष कोशिश करेगा कि यह फायदा ना हो पाए। इसी बीच विपक्ष को भी मौका मिला है। अब हर प्रोटेस्ट में वे मंत्री इस्तीफा की मांग उठा सकते हैं और करवा भी सकते हैं, पर विपक्ष की जिम्मेदारी भी बनती है कि वह संसद के अंदर इस मुद्दे को उठाकर काम कराए, तभी सड़कों पर बच्चों को नहीं उतरना पड़ेगा। एक लोकतंत्र में इस्तीफा दुर्लभ रहे हैं, पर इतिहास में इसके उदाहरण हैं। 1956 में रेल हादसे के बाद शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया और बाद में प्रधानमंत्री बने। 1999 में नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और बाद में रेल मंत्री बने। इस्तीफा कैरियर का अंत नहीं, ब्रेक हो सकता है। अब आगे की 4 तारीखें महत्वपूर्ण होंगी जिन पर देश नजर रखेगा। पहला, पेपर लीक वाला कानून कब आएगा? दूसरा, जिन मंत्री को पद दिया गया है वे क्या करेंगे, खासकर जिनके पास पहले 2 विभाग हैं। तीसरा, एनटीए में जो 15 लोगों की नौकरी नहीं पक्की है उनकी स्थिति क्या होगी। चौथा, धर्मेंद्र प्रधान कहां दिखते हैं? क्या वे वापस मंत्री बनेंगे, संगठन में आएंगे या कहीं और? अगर उन्हें फिर मंत्रालय मिला तो जवाबदेही क्या होगी? शुरुआत हो चुकी है और यह शुरुआत जोरदार रही। इस पूरी घटना में जितना नुकसान फायदा गिनना है उतना नहीं कहा जा सकता। अभी एक बात साफ है, फायदा सरकार का भी है, नुकसान सरकार का भी है। मौका दोनों का है और विपक्ष को भी मौका मिला, पर कुल मिलाकर अगर किसी का भला हुआ है तो वह भारतीय लोकतंत्र का। जनता ने सरकार से इस्तीफा लिया। यह संदेश देता है कि अगली बार कुछ गड़बड़ हुआ तो सड़क पर चढ़कर मंत्री का इस्तीफा लिया जा सकता है। यह जनता को यह एहसास देता है कि हम आपके चौकीदार हैं, हम आपके नहीं, जनता राजा है
और यह एहसास लोकतंत्र के लिए सकारात्मक है।